देहात जिले के आदित्यपुर कॉलोनी स्थित आवास बोर्ड के EWS फ्लैट के 216 क्वार्टर के हायर परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के अनुरोध पर गुरुवार को ईचागढ़ विधायक आदित्यपुर पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे इसी क्षेत्र से आती हैं, उनका मायका इसी इलाके में है। यहाँ के लोगों से उनका गहरा नाता है, इसलिए वे यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने विधायक कागज जोशी से स्वागत किया। मालूम हो कि EWS फ्लैट में रहने वाले लोगों को आवास बोर्ड की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पिछली सरकार में मंत्री रहे हफीजुल हसन से मुलाकात कर इन फ्लैटों में रह रहे लोगों को ही आवंटित किए जाने की मांग की थी, जिसमें विधायक सविता महतो ने काफी मदद किया था। तत्कालीन मंत्री हफीजुल हसन ने आवास बोर्ड के MD से फ्लैट में रह रहे लोगों को आवंटन देने का निर्देश दिया था, मगर सरकार बदलने के बाद हफीजुल हसन दूसरे विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इधर आवास बोर्ड ने नोटिस कैंसिल नहीं किया है, जिससे फ्लैटों में रह रहे लोगों को फिर से विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों ने विधायक से मामले में पहल करते हुए उन्हें फ्लैट आवंटित कराए जाने की मांग की है, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया है कि इसको लेकर सरकार के स्तर से वार्ता करेंगे और उन्हें उनका अधिकार दिलाएंगे। इसका पहले भी समस्या को लेके यहाँ से मनमोहन भाई गए थे और उस समस्या को सुनते ही मैं वहाँ मंत्री जी से मिलके और जो भी काम था उस फाइल आगे बढ़ा और उसके ही बाद काम इलेक्शन का अचानक आचार संहिता जो घोषणा हो गई तो काम पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ज़रूर उस बात को रखेंगे सरकार पर। जो भी यहाँ का समस्या है ज़रूर उस समाधान के काम पर होगा। किसी का भी समस्या है, पूरा राज्य हो या समस्या तो समस्या है, बहू हो या बेटी हो, अगर कोई मेरा पास पहुंचते हैं तो ज़रूर उस अगर मेरे करने का लायक है या कर पाती हूँ तो ज़रूर उस काम को मैं करती हूँ। संघर्ष समिति एक बनाई गई है और जिस तरह से EWS पे एक नोटिस मिला था, उस नोटिस के माध्यम से यही था कि ये जो आपका जो फ्लैट है इसका रख रखाव काफ़ी ख़राब है और काफ़ी जर्जर स्थिति में है, तो उसको एक निराकरण करके एक नई स्थिति में इसको बनाने के लिए एक रखा गया था नोटिस के तहत में। हम लोग उसी के तहत में चाहते हैं, जो भी इस आवास के तहत में जो ये लोग यहाँ 40-50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, ये आवास उन्हीं का है और उन्हीं को मिले। हम लोग आज इसीलिए संघर्ष समिति बना करके काम कर रहे हैं। नहीं, आगे के निर्णय सरकार के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार है। सरकार इस पर निर्णय लेगी और सरकार जिस तरह से हम लोग विधायक जी को बुलाए थे उनके निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे और सरकार जो भी इसमें फैसला समिति से लेगी हम लोग उस पर मानने के लिए तैयार हैं। 216 क्वार्टर है, उसका उसी के हायर परचेज को लेकर के बैठक रखा गया था। चूँकि विधायिका मैडम ने लास्ट टाइम जो है जाकर के हफीजुल हसन आवास बोर्ड के जो हमारे आदरणीय मंत्री थे उनसे मिल कर के मैडम फाइल में को ये कराई थी और मंत्री जी ने भी उस पर ये लिखा था, अनुमोदन किया था कि हाँ इनका ये कर दिया जाए, हायर परचेज के लिए ये इनको चिट्ठी दे दिया जाए। और वो आवास बोर्ड के जो तत्कालीन उस समय MD थे अमित कुमार ने भी यही बात कहा कि हाँ इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक पुनः जो है इलेक्शन आ गया और ये काम रुक गया। इसलिए फिर इलेक्शन होने के बाद जब मैडम दोबारा जीती तब हम लोग उनसे आग्रह किया और मैडम आज उसके लिए आज यहाँ आई थी और मैडम ने भी ये आश्वासन दिया है कि हर हाल में हम अभी जो हमारे वर्तमान में मंत्री बने हैं उनसे मिल करके इस काम को कराएंगे।